चेहरे पे अभी भी इतनी मुस्कुराहट है, ये कैसे है? सिर्फ इतना है कि लोगों को ये पता है कि जो खान के साथ खड़ा होगा अवाम उसके साथ खड़ी होगी, जो खान को छोड़ देगा वो अवाम में जलीलो ख्वार होगा। और आपने ये देखा है कि इनकी कोई औकात है? कोई औकात नहीं है, क्योंकि अवामी हमायत के साथ नहीं आए। ये अवाम को मान लेना चाहिए कि अवाम ही इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है ना, उसकी खान ने इतनी ट्रेनिंग कर दी है कि वो मायूस तो बिल्कुल नहीं होता। हमने ये जो आइंदा आने वाला मुश्किल वक्त है, क्योंकि नो डाउट पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने आईनी तरमीम की है, यानी अपनी मर्जी का जज, अपनी मर्जी का इंसाफ हो गया ना। चेहरे पे अभी भी इतनी मुस्कुराहट है, ये कैसे है? बस ये इसी तरह से है कि मुझे पता है इससे बहुत लोगों को बहुत आग लगती है, तो हम चाहते हैं कि वो खान कहता था ना मैं उनको रुलाऊंगा, तो हम कहते हैं हम इनको जलाएंगे इंशाल्लाह और जलते रहेंगे। किसी के खुश होने से भी लोगों को आग लग रही है। यही तो मसला है ना यहाँ पर, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये अवाम को डरा लेंगे और अवाम डर जाएगी। इनको ये लगता है कि ये जेलों से डराएंगे, FIR से डराएंगे, 780A से डराएंगे, तो अवाम ने इनको बता दिया हम आपसे नहीं डरते। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा, रात के अंधेरे में आईनी तरमीम पास हो जाती है, ऊपर से संडे के रोज़ ऐसी क्या मतलब इतना क्या था? मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे ये बता दो, संडे को तो छुट्टी होती है, स्कूल्स में भी छुट्टी होती है, कारोबार भी बंद होते हैं, तो ऐसा क्या था कि संडे को सारा कुछ कराना पड़ा? फिर रात के अंधेरे में तो हमने यही सुना है, गलत काम होते हैं, डकैतियाँ होती हैं, चोरियाँ होती हैं, तो इसका मतलब है ना कि आपने आइन पर, कानून पर, जमहूरियत पर डकैती मारनी थी। आपने अवाम के हक़ के ऊपर, अदलिया की आज़ादी के ऊपर आपने डकैती मारनी थी, तो आपने ये सारा कुछ किया है, सबको अंदाज़ा है। सिर्फ इतना है कि लोगों को ये पता है कि जो खान के साथ खड़ा होगा अवाम उसके साथ खड़ी होगी, जो खान को छोड़ देगा वो अवाम में जलीलो ख्वार होगा। और आपने ये देखा है कि जिसने भी गद्दारी की है वो जलीलो ख्वार हो रहा है इस वक्त, और अवाम उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, अवाम उनके घरों का भी मुहासरा कर रही है। आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दे देना, ये जो इक़्तिदार में बैठे हैं, क्या इनकी कोई इज़्ज़त है? क्या इनकी कोई औकात है? कोई औकात नहीं है, क्योंकि अवामी हमायत के साथ नहीं आए। ये अवाम को मान लेना चाहिए कि अवाम ही इस्टेब्लिशमेंट है और अवाम ही रियासत है। लोग इसलिए भी नहीं आए कि मतलब अवाम से डर है लोगों को कि कहीं ये हमारे घरों के बाहर ना आ जाए। ऐसा ही है, क्योंकि देखें वोट इस वक्त जो 8 फरवरी को मिला है ना, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी के बाद लोगों ने, अवाम ने खान के नाम का वोट दिया है। तो मुझे कोई ये कह दे कि वो अपना वोट लेकर आया, तो इनमें से कोई भी एक वोट भी अपना नहीं लेकर आया। ये वो खंबे थे कि अवाम ने चुन चुन कर इनके जो थे ना इंतखाबी निशान, उनके ऊपर उन्होंने स्टैम्प किया था। अच्छा मुझे बताइएगा, अब एहतजाज जब भी होता है तो हमने लास्ट जो देखा, अवाम उस तरह से नहीं निकली, और नहीं निकली तो एक तरफ वो कहीं ना कहीं मायूस भी थी। देखिए मैं सिर्फ इतना बता दूं, जब PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है ना, उसकी खान ने इतनी ट्रेनिंग कर दी है कि वो मायूस तो बिल्कुल नहीं होता, और वो उसको ये लग रहा होता है कि ये एक नई जंग शुरू होनी है जो आज से शुरू हो चुकी है, और अब हमें नए सिरे से सफ़ बंदी करनी पड़ेगी, नए सिरे से हमें अपना लायामल तैयार करना पड़ेगा कि हमने ये जो आइंदा आने वाला मुश्किल वक्त है, क्योंकि नो डाउट PTI के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने आईनी तरमीम की है, यानी अपनी मर्ज़ी का जज, अपनी मर्ज़ी का इंसाफ हो गया ना, तो एक रास्ता हमें लगता था, अदलिया पर हमें एतमाद था, आज इन्होंने वो रास्ता ख़त्म करने की भी कोशिश की है। लेकिन अगेन मैं अवाम के लिए, अवाम को ये मानना पड़ेगा कि असल ताकत अवाम के पास है, और ताकत का सरचश्मा हमारा कानून कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद की हाकमियत के बाद अवाम के पास है। तो अवाम को ये समझना पड़ेगा, हमने कभी आपको ये नहीं कहा, हमें निकलना चाहिए। मतलब मुझे उस दिन इतनी बेबसी फ़ील हुई जब मैंने बैरिस्टर गौहर साहब के मुँह से सुना कि जी खान कहते हैं 100 साल के लिए भी रख लो, मैं रहने को तैयार हूँ। हम क्यों रहने देंगे अपने लीडर को 100 साल? क्यों हम उसे मिलिट्री कस्टडी में जाने देंगे? हम क्यों उसके ख़िलाफ़ नहीं, उसके हक़ में नहीं बोलेंगे? और जो लोग उसके ख़िलाफ़ ये सारा कुछ करें उनके लिए हम क्यों उठ खड़े नहीं होंगे? हम सब कुछ करेंगे, और यही मैं इन लोगों को बता रही हूँ, आप जितना मर्ज़ी जुल्म सितम कर लें, हम उसके ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमें अपने लीडर की ये ट्रेनिंग है, हम आखिरी बॉल तक खेलें। अच्छा, कल एक सेनेट में जब इजलास होता है तो वो कहते हैं कि जी मान लेना चाहिए, आप लोगों का लीडर तो है ही जेल में, तो बैरिस्टर गौहर को मान लें, सियासत है ये, भूल जाएं। मैं आज बता दूं, हमारा कायद, हमारा लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ
हमारा वज़ीर आज़म, हमारी इंस्पिरेशन सिर्फ एक वज़ीर आज़म इमरान खान है। ना खान की जगह कोई ले सकता है और ना हम किसी को लेने देंगे। बाकी जो लोग हैं वो खान के लगाए हुए लोग हैं। जब तक खान का मौजूदा क़यादत के ऊपर ट्रस्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हम लोग, हमारा वर्कर, हमारी सोशल मीडिया वॉरियर्स, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी डट के उनके साथ खड़े हैं और उनकी हर बात को डिफेंड भी करेंगे। लेकिन जिस वक्त खान का एतमाद ख़त्म होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान है और ख़ान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मेरे जैसे बहुत से लोग हमेशा एक ही बात करते हैं कि हमारी सियासत सीन से नहीं, एन से शुरू होती है और एन पर ख़त्म होती है, यानी इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पर ख़त्म होती है। ये लोगों के जो लोग कहना चाहते हैं ना, हम अब सुनते हैं कि जो भी जेल से बाहर आया वो अवाम की, हम समझते हैं कि नुमाइंदगी कर रहा है, कि अवाम नहीं बोल सकती तो आप लोग वो चीज़ें करते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो मैं नहीं बोलता मेरे विच मेरा यार बोलता, तो मैं नहीं बोलती, मेरे में से अवाम बोलती है। अच्छा मुझे बताएं, अवाम एक बात जो है लोग वो जानना चाहते हैं, इतनी देर कोई जेल में रह के आया और फिर वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और मतलब नहीं टूट रहा है और बल्कि अवाम का हौसला बन रहा है। तो आप मुझे तो छोड़ दें, आप खान का देखें। मतलब अफसोस तो मुझे इस चीज़ पर है ना कि इस जुल्म सितम के बावजूद भी वो शख्स डटा हुआ खड़ा है, वो घबरा नहीं रहा है, वो अपनी आवाम को तसल्ली दे रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, मैं आपकी आज़ादी लेकर वापस आऊँगा, मैं इनके आगे सर नहीं झुकाऊँगा। तो आवाम पर कर्ज है ना अब तो उसका, अब तो अवाम ने निकलना है। और लगता नहीं अवाम ये कर्ज उतार रही है, लेकिन अवाम कितना बाहर निकले जब उनको कोई लीड करने वाला नहीं होगा, या अवाम देखेगी कि आगे तो बस हम ही हैं। देखिए, पाकिस्तानी कौम को सलूट करना चाहिए। इन्होंने 9 अप्रैल को निकल कर बता दिया ये एक ज़िंदा कौम है, 8 फरवरी को इन्होंने निकल कर बता दिया कि ये एक ज़िंदा कौम है। उसके बाद जिस तरह लियाकत बाग, डी चौक, फैसलाबाद, मियाँ वाली, मीनार पाकिस्तान, इन लोगों ने मारें खाई, पर्चे बर्दाश्त किए, उन्होंने मुल्क की तारीख़ बदल दी है। और मैं आपको ये बताऊँ, तारीख़ में ना हमेशा तारीख़ अच्छा और बुरे का फ़ैसला तारीख़ पे छोड़ देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, वक्त फ़ैसला करेगा। लीडर एक ही था, बाकी सब गीदड़ थे जो भाग गए, और लीडर ने खड़े होकर कहा जेल में रखना है, जेल में रखो, आईनी तरमीम का बाइकआउट होगा। और उसने ये बता दिया कि मैं अपने लिए कोई फैसिलिटी लेने के लिए अवाम के हक़ पर सौदा नहीं करूँगा, अदलिया की आज़ादी पर सौदा नहीं करूँगा। तो आपको नहीं लगता कि मेरे जैसे लोगों को तो फ़ख्र होना चाहिए कि हम तो सिर्फ उसका साथ दे रहे हैं, उस लीडर का जो जेल में बैठा है, हम अपने हिस्से का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम से तो कोई गिला नहीं है, अवाम हमारा फ़ख्र है। और मैं आपको इतना बता दूं कि पाकिस्तानी अवाम सबसे खूबसूरत अवाम है और वो जाग चुकी है। जो खान कहता था ना 27 साल के बाद, वी आर हैप्पी, कि ये हजूम अब कौम बन गए, ये अपने दिमाग से सोचता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम सो हैप्पी। बहुत ज़्यादती हुई, ये जो हमारे तलबा तालिबात के साथ हुआ, उस चीज़ का ये जो मुबैना ज़्यादती है, मतलब हमारी बेटियों की इज़्ज़तें हमारे लिए सबसे आगे हैं, सबसे मुकद्दम है। लेकिन जो एक पहलू मुझे इस चीज़ में नज़र आया वो ये था कि बच्चियां अपने भाइयों के लिए लड़ी थी और भाई अपने बहनों के लिए खड़े थे। तो ज़िंदा कौमों की यही निशानियां हैं, यही वो शऊर है जो शुरू दिन से खान दे रहा था लोगों को। अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगी? ये जो सारा केस होता है उसका मलबा भी पीटीआई पे डाल, देखिए उनकी आदत है, उन्हें जो बाशऊर लगता है ना उसको वो पीटीआई का बना देते हैं। हालांकि पूरी पाकिस्तानी कौम खैर खड़ी तो खान के साथ ही है और है भी खान की। लेकिन सिर्फ इतना बता दूं मैं इन लोगों को कि हर पढ़ा लिखा बाशऊर जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं ना, इन्हें उनसे ख़तरा है। मौलाना साहब के साथ अब कैसे ताल्लुक़ होते हैं पीटीआई के? हमारे बहुत अच्छे रहेंगे, इट्स अ लॉन्ग टर्म हमारे अलायंस है उनके साथ, और उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। इनफैक्ट उनके अपने भी इश्यूज़ थे, उनके अपने सैनेटर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स थे। तो एक पॉजिटिव चीज़ है, इतने अरसे तक उन्होंने इस बात को होल्ड करके रखा, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और हम उनको यही बताएंगे कि इंशाल्लाह आगे भी उनके साथ हमारा साथ रहेगा। अच्छा, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं कि शायद पीटीआई को भी जहाँ जिस पार्टी के साथ अपना मफाद नज़र आता है वो उसके साथ हो जाती है। मौलाना हम देख रहे हैं कि मीम्स बन रही हैं कि जी अब से ये नूरानी मौलाना है, इनके चेहरे पे अब पीटीआई वालों को बड़ा नूर नज़र आ रहा होगा, तो ऐसा क्यों?
इसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगी आपको कि जो कोई जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होगा ना, पीटीआई उसका साथ देगी और उसमें हमारी कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है। अगर हमें इतना ही इक़्तिदार प्यारा होता तो 8 फरवरी के बाद हम बिलावल ज़रदारी साहब के साथ बैठकर हुकूमत बना देते, लेकिन इनके मकरू चेहरे भी तो आवाम को दिखाने थे ना। हमारे लिए कई दफ़ा कहा गया कि जेल ख़त्म हो जाएगी, केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इक़्तिदार में आ जाएंगे। आज भी हम क्यों खड़े हैं? इसीलिए खड़े ना, वो 1 वर्सेस ऑल कहा करते थे, तो ना 1 वर्सेस ऑल है। लेकिन बात तो सारी ये है कि ख़ान ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। ख़ान ने ये बता दिया है बादशाह भी नंगा है, बादशाह के आसपास के लोग भी नंगे हैं। अब मसला ये है कि आप ख़ान की इज़्ज़त को कम करते करते अपनी इज़्ज़त उतरवा बैठे। जो बातें कल तक लोग करते नहीं थे अब हर जगह पर हो रही हैं, तो ख़ान ने तो फिर कर दिया, इनका किया करम ही कर दिया। अच्छा मुझे बताएं, आप केपीके कब शिफ्ट हो रहे हैं? मैं क्यों केपीके जाऊंगी भाई, मैं पंजाब की बेटी हूँ, पंजाब मेरा है। वैसे तो केपीके भी मेरा है, पूरा पाकिस्तान मेरा है, लेकिन मेरा घर लाहौर में है। मैं अपने बच्चियों को, अपनी फैमिली को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? हाँ, मैं इतना अरसा घर में नहीं रह सकी, बट मैं कभी भी केपीके में सिर्फ अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेने गई, और वो भी मैं सुबह गई, शाम को मैं वापस इस्लामाबाद आ गई थी, क्योंकि अगले दिन प्रोटेस्ट की कॉल थी और आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट। और मुझे प्रोटेक्टिव बेल इसलिए लेनी थी क्योंकि मेरे पे इन्होंने कुछ ऐसी FIRs कर दी थी जो इन्होंने हिडन रखी हुई थी। सो आई रियली नीड अ प्रोटेक्टिव बेल टू अटेंड द प्रोटेस्ट। दैट वाज द ओनली थिंग। बाकी भाइयों पर हमें फ़ख्र है, वो बिल्कुल हमारे भाई हैं, लेकिन मैं लाहौर की बेटी हूँ और इंशाअल्लाह ताला लाहौर मेरा हल्का भी है और लोगों को नज़र भी आती रहूँगी, लोगों के दिल भी जलाती रहूँगी। बट केपीके सिर्फ अगर गई तो नथिया गली वगैरह जाऊँगी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने, वो भी जब खान साहब बाहर आ जाएंगे तो। मतलब कोई प्लान नहीं है कि लाहौर में, चाहे आपके घरों में रात के अंधेरे में रेड्स होती हैं? हो रहे हैं, आप लोगों ने तो देखा है। मेरे तो घर के बाहर मुझे तो अब लग रहा है कि मैं एक मुसलसल चौकी बना दूँ, उनके खाने पीने का इंतज़ाम सारा कुछ कर दूँ, क्योंकि वो बेचारे तो मजबूर है ना। अच्छा मुझे बताएं, आप हम ये देखने वालों को लगता है कि शायद आलिया हमजा जेल से बाहर आ गई हैं तो वो अब आज़ाद हैं, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं आप आए रोज़ किसी ना किसी अदालत में पेश हो रही होती हैं। अच्छा, मेरे पर ज़्यादा मुकदमात ना मेरी रिहाई के बाद हुए हैं। अच्छा, जिस दिन मैं रिहा हुई थी तो मुझे ये बताया गया था मेरे पर 5 पर्चे हैं। रिहा होते ही चौथे दिन मुझे इन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया था। फिर मैं जब निकली, जैसे ही मैं अदालत पेशी के लिए गई तो मेरे डिटेंशन ऑर्डर्स निकल आए थे। उसके बाद मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल मिली। फिर जब तक मेरे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर थे कि आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते, मेरे पर FIA इस्लामाबाद का केस हो चुका था। सो सारी ATC, पूरे पंजाब की ATC में फिर चुकी हूँ, सब में मेरे ख़िलाफ़ केसेस हैं और बन रहे हैं, डेली बेसिस पर बन रहे हैं। जो एहतजाज होता है उस एहतजाज के बाद मेरे पर, मतलब पिंडी एहतजाज के बाद 4 FIRs, लाहौर एहतजाज के बाद 1 FIRs, इस्लामाबाद एहतजाज के बाद 3 FIRs। तो ये एक सिलसिला मुझे नहीं पता कि मैंने तो अब गिननी ही छोड़ दी है। आप लोग एहतजाज में ऐसा क्या करते हैं? मैं तो बेटा कुछ भी नहीं करती आपके सामने। मैं तो मतलब नारा तो हम लगाते हैं, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान को रिहा करो। मेरी फुटेजेस होंगी जिसमें मैंने लोगों को बार बार ये कह रही हूँ, वो शेलिंग कर रहे हैं, वो जो भी इवन पैलेट फायरिंग कर रहे हैं, अपने आप को सिक्योर करो, लेकिन रिएक्ट नहीं करना। तो उसके बावजूद भी अगर इतने पुरअमन लोग भी 780 कर सकते हैं तो फिर तो ये तो अब हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। तो सिर्फ लास्ट में मुझे बताइएगा, अब आगे कोई एहतजाज का प्लान है? देखिए, हम डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी कमेटीज़, हमारी कोर कमेटीज़, हम सब लोग बैठेंगे। आज सलमान अकरम राजा साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़ाहिर है वो सेक्रेटरी जनरल है, मुझे अच्छा लगेगा कि ये सारे ऐलान हमारी पार्टी की लीडरशिप आप लोगों तक पहुँचाए। लेकिन डेफिनेटली सब प्लान हैं, पार्टी बिल्कुल पीछे नहीं हट रही, ना खान की रिहाई के मुतालबे से पीछे हट रहे हैं, ना खान की रसाई के मुतालबे से पीछे हट रहे हैं, ना उनकी बहनों पर होने वाले जुल्म, उनकी एहलिया पर होने वाले जुल्म, हमारे कायदीन पर, हमारे कारकुनों पे होने वाले जुल्म, और ना ही इस आईनी तरमीम, क्योंकि एक पार्टी ही तो है PTI और पाकिस्तानी अवाम जो जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़ी है। यानी कि अब ये है कि को बहुत से नए प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, लेकिन वो सलमान अकरम राजा की ज़ुबानी हमें सुनने को मिलेगी। क़यादत हमारी जो है वो इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाए।